जय गुरु जी। हाँ, ये मेरा सत्संग है 2017 का। हमारी एक छोटी-सी फैमिली थी 4 जनों की। मैं, मेरी आंटी और मेरी 2 डॉटर्स और हम बड़ी सिंपल सी लाइफ़ रहते थे। 2017 में हमने अपना समर वैकेशंस का हॉलिडे प्लान किया। हम लोगों ने बाहर जाना था। 15-20 दिन पहले जाने से अपनी एक रूटीन बनाई थी कि हम अपनी वॉक शुरू कर देते थे ताकि थोड़ा स्टैमिना बिल्डअप हो जाए। चांस की बात है कि 2017 में जो मेरी छोटी डॉटर है, साढ़े 13 साल की थी, उसको एक्सरसाइज करते हुए रिब्स में थोड़ी-सी पेन हुई। तो मैं और मेरी यंगर डॉटर हम लोग फिज़िशियन के पास घर से निकले जाने के लिए। रास्ते में साईं मंदिर भी था, तो मैंने डॉटर को कहा कि हम यहाँ मत्था टेक लेते हैं। मैं एक्चुअली बहुत सालों से साईं भक्त था, 2017 तक बहुत सालों से, और इतना फॉलो करता था कि हर थर्सडे मैं साईं मंदिर जाता था। तो मत्था टेक के ब्लेसिंग लेके हम वहाँ पे फिज़िशियन के पास गए। उन्होंने ऐसे स्टेथोस्कोप लगा के चेक किया। उन्होंने कहा कि आप इमीडिएटली हॉस्पिटल जाओ, चेक करा लीजिए। वहाँ जाके जब हमने टेस्ट कराए तो उसमें हमें उन्होंने बताया कि जी इसके हार्ट में होल है और लीकेज शुरू हो गई है और आपको इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि हार्ट थोड़ा एनलार्ज भी हो गया है। और इतनी बात लो तो हमारे तो ज़मीन ही निकल गई पैरों के नीचे से कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। और हमने कहा जी अब इसका क्या होगा, तो उन्होंने कहा जी इसका ओपन हार्ट सर्जरी हो और उसमें हम इसको लीकेज को ब्लॉक करेंगे। तो पाइप में जब हमने बाहर जाना था उसी दिन हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पे एडमिट हुए, सारे उसके टेस्ट हुए। हमने कैसे उसको प्रिपेयर किया, खुद को प्रिपेयर किया इनफैक्ट, और सर्जरी हुई। चांस की बात है सर्जरी ठीक हो गई, थोड़ी स्लाइट प्रॉब्लम थी लेकिन बिल्कुल वो सर्जरी से बाहर आ गई, रिकवर करने लग गई। हम करीब 16 दिन वहाँ हॉस्पिटल में रहे। हम घर ही नहीं आते थे, मैं और मेरी आंटी हम वहीं रहते थे। 16 दिन के बाद उन्होंने हमें छुट्टी दे दी कि अब ठीक है, अब घर जाइए और आराम करिए। सब ठीक चल रहा था। महीने बाद ऑल ऑफ अ सडन आधी रात के करीब उसकी तबीयत ख़राब होने लग गई। हम सुबह 6 बजे, साढ़े 6 बजे हॉस्पिटल पहुँच गए। डॉक्टर्स आए, उन्होंने सारे टेस्ट किए और उन्होंने कहा कि ऐसा है जी, वो लीकेज फिर से शुरू हो गई है। हमने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा जी ऐसा है, जो हमने लीक ठीक किया था तो वो हमने स्टिचेस करके लगाए थे, वो स्टिचेस निकल गए हैं। हमें अब सेकंड सर्जरी करनी पड़ेगी, सेकंड ओपन हार्ट सर्जरी विदिन अ मंथ। तो हमने डॉक्टर को कहा कि जी चलिए हम सोच के फिर आते हैं। तो उन्होंने कहा जी आते हैं मतलब आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो कहीं जा ही नहीं रहे हैं। दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन, दिस इज़ अ केस ऑफ इमरजेंसी। आप अभी एडमिट हुइए एंड अर्ली मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग मैं इसकी सेकंड सर्जरी कर रहा हूँ। बिकॉज़ जब पहली बार आप आए थे तो देयर वाज़ एन अर्जेंसी बट देयर वाज़ नो इमरजेंसी। दिस टाइम देयर इज़ एब्सोल्यूट इमरजेंसी। आप जा ही नहीं सकते, शायद आप घर ही नहीं पहुँचेंगे। हमारा तो हालत ख़राब हो गई, मतलब क्या बताएँ, कुछ बताने लायक भी नहीं है। हमने एडमिशन लिया वहीं पे, सारे टेस्ट शुरू हो गए। रात को 12-1 बजे तक टेस्ट होते रहे। अर्ली मॉर्निंग 7 बजे वो सेकंड सर्जरी के लिए ले गए। बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुई, 6-7 घंटे की सर्जरी थी, बहुत प्रॉब्लम्स हुई, पर कहिए कि भी क्या, कह भी नहीं, कहने के लायक भी नहीं है कि वो उसमें से निकल आई। 2-3 दिन बहुत प्रॉब्लम रही लेकिन शी पुल्ड थ्रू, वो आ गई सर्जरी से बाहर, ठीक हो गई। इनफैक्ट पहले से भी बिल्कुल ठीक हो गई, उसकी डाइट भी बहुत अच्छी हो गई और वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में वहाँ पे चलने फिरने लगी, क्योंकि डॉक्टर कहते थे आप जितना कॉरिडोर में वॉक करो ओपन हार्ट सर्जरी में ये ज़रूरी होता है। ये सारा बिल्कुल ठीक हो गया। हमने सोचा है भगवान का शुक्र है जितने उस एरिया में मंदिर थे हमने कोई मंदिर छोड़ा नहीं, फरीदाबाद तक। 3-4 दिन ठीक निकले, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन 5वें दिन फिर से कॉम्प्लिकेशन डेवलप होनी शुरू हो गई। ऑल ऑफ अ सडन कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। और उन्होंने कहा जी ये मेडिसिन का इफ़ेक्ट है, ये हो जाता है, ये कुछ है। और डेवलप होने लगे कॉम्प्लिकेशंस। उन्होंने जो लोअर आईसीयू में किया, फिर उन्होंने एकदम से मेन आईसीयू में शिफ्ट कर दिया और वो सब अपने टेस्ट मेडिसिन इतनी पंप इन करते रहे, इतनी पंप इन करते रहे कि वो प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। और वो लीकेज भी चेक कर रहे थे कि लीकेज भी होनी शुरू हो गई है फिर से। क्यों हो रही थी, क्या हो रही थी, कुछ हमें बता नहीं रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एक प्रोसीजर है कैथराइजेशन जो बड़ों में करते हैं, बड़े लोगों में, की होल से जाके अंदर हम उसको लीक को प्लग करते हैं। अब हम वो इसके साथ करने जा रहे हैं क्योंकि लीक फिर से शुरू हो गया है और वो लीक ही इसको तंग कर रहा है और सारे उसके पैरामीटर्स ऊपर नीचे कर रहा है।
वो कैथराइजेशन के लिए ले गए, कैथराइजेशन हो गया, वो भी उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक हो गए, सक्सेस हो गया और वो अब बिल्कुल ठीक है और अब 4-5 दिन में अब वो बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो ऐसे ही रूटीन में चल रहा था, उन्होंने कहा कैथराइजेशन भी ठीक हो गया, हमने लिया कि चलो अब थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। लेकिन पूजा पाठ, मंदिर जाना इतना इंटेंस हम तब करते रहे जो हर एक इंसान करता है, हमने कोई बड़ी बात नहीं की। और ऑल ऑफ अ सडन रात को 3 बजे हमें कॉल आया कि जी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई हैं, आप इमीडिएटली जल्दी आओ। हम आईसीयू में भागे तो वहाँ 5 डॉक्टर्स की टीम खड़ी थी। उन्होंने कहा जी वो जो हमने कैथराइजेशन में प्लग इन किया था वो प्लग उड़ गया है और बीपी बहुत गिर गया है, अब हमें बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब हम भी उनके हाथ पैर पकड़ लिए कि हमें तो कुछ क्या करते। उन्होंने कहा कि जी चलो हम देखते हैं, कुछ करते हैं। घंटा भर वो कुछ डिसाइड करते रहे, फिर वो 5 डॉक्टर्स वो मिल के एकदम से आए। उन्होंने कहा ऐसा है, हम कर्ट सर्जरी के लिए इसको लेके जा रहे हैं और कोई हमारे पास दिखता नहीं। वो आप सोचो विदिन 1.5 मंथ हार्ट सर्जरी के लिए वो ले गए डॉक्टर को। 6-8 घंटे वो फिर से सर्जरी होती रही, हम बाहर रहे और फिर अल्टीमेटली उन्होंने आके हमें जवाब दे दिया कि सॉरी हम नहीं कर सकते कुछ, हमारी तो लाइफ ही ख़त्म हो गई। मतलब एक टोटल लॉस जो होता है वो हो गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ बोलने लायक नहीं था, क्या करते कुछ। कभी सोचा ही नहीं था कि लाइफ में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। डेस्टिनी ऐसे होती है। टोटल डिस्कनेक्ट हो गए वर्ल्ड से, सबसे काम छोड़ दिया, बाहर जाना छोड़ दिया, सबसे बात करनी छोड़ दी, मिलना छोड़ दिया, घर में ही रहते थे। कुछ दिखता नहीं था, कुछ समझ नहीं आता था कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिर हम एक्चुअली होम डेकोर में डील करते हैं, हमारी एग्जीबिशंस में पार्ट लेते हैं। तो टिम्सी आनंद हैं जो एग्जीबिशन जलसा के नाम से लगाती हैं, उनके साथ हम बहुत शो करते थे। और उनका फ़ोन आया कि ऐसा है अब आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आप मेरी एग्जीबिशन आ रही है, आप आगे एग्जिबिट करो। हमने कहा जी हम बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बाहर निकलो, आप नहीं तो अंदर ही रह जाओगे, आप निकलो, मैं हेल्प करूँगी, मेरा सारा स्टाफ आपके साथ है हेल्प करने। आप बाहर निकलो, आप आके बस यहाँ बैठो, आप वापस चले जाना थोड़ी देर में, कोई बात नहीं, मेरा स्टाफ हैंडल कर लेगा, लेकिन आप घर से निकलो। हम पता नहीं उनको मना नहीं कर पाए, बहुत इंसिस्ट किया, रोज़ फ़ोन वो करती थी, हमने उनको हाँ कर दी। एग्जीबिशन से एक दिन पहले रात को मतलब जाके वहाँ पे सामान छोड़ना होता है, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, अर्ली मॉर्निंग सारा सेटअप करना होता है और एग्जीबिशन शुरू हो जाती है। रात को हम वहाँ सामान छोड़ने गए, तो वहाँ टिंकती जी थी, रात के 12 बजे की बात है। तो वो हमें मिली, उन्होंने अफसोस किया और उस दिन हमें पता चला कि मेरी डॉटर, यंगर डॉटर जो नहीं रही थी, उसका बर्थडे और टिम्सी आनंद का बर्थडे सेम डेट को होता है, 23 सितंबर। और इन्होंने कहा ये कोइंसिडेंस है, ये कोइंसिडेंस भी इनफैक्ट नहीं है, उनकी कहानी कुछ और थी जो मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने कहा जी ये तभी मैं कहूँ कि इतनी मैं आपको क्यों इतना वो मुझसे कर रही थी और क्यों आपके पीछे इतना आ रही थी, सेम डेट है। वो हमें भी पता चला और उनको भी पता। और उन्होंने हमें एक गुरुजी का स्वरूप दिया, उन्होंने कहा अब इनको फॉलो करना शुरू करो, ये सब ठीक करेंगे। हमें उस समय तो हम टोटल लॉस्ट थे, हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हमने कभी पूजा पाठ के अलावा हमने बहुत मान्यता दी उसको। हमने उस स्वरूप को ले लिया, हम कोई पार्ट्स वार्ट कुछ नहीं लेके गए थे, तो हमने एक बैग खोला जिसमें हमारे लेज़र के गोल्डन मैट्स होते हैं, मिरर के, हमने उसमें वो स्वरूप रख दिया और वो सामान के साथ वहीं छोड़ दिया। उसके बाद हमें एक दिन एक फ़ोन आया एक आंटी का, और उन्होंने कहा कि ऐसा है जी, मैंने आपकी एग्जीबिशन से कुछ मैट खरीदे थे लेज़र के, वो मुझे और चाहिए। मेरी आंटी ने कहा कि हाँ नॉर्मली लोगों की टेबल 8 सीटर 6 सीटर होती है, तो आपको और चाहिए होंगे तो हम दे देंगे। बात करते करते मेरी आंटी ने उनसे ये ज़रूर एक जिक्र किया मेरी यंगर डॉटर के बारे में, कैसे ऐसे हो गया। उन्होंने सारी कहानी सुनी, तो उन्होंने फिर बताया कि ऐसा है, वैसे हमें कहना नहीं चाहिए, पर मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपके साथ ये सब ऐसा हुआ है कि वो जो मैक्स मैं आपसे लेके गई थी, वो मेरे घर के लिए नहीं थे, वो गुरुजी की समाधि पे चढ़े थे 4 मैट। और अब दिवाली आ रही है तो उनको वो मैट्स बहुत पसंद आए हैं, तो और मैट्स चाहिए। तो एकदम से हमें रियलाइजेशन हुई कि ये गुरुजी के, तो वो गुरुजी का जो स्वरूप था तुलसी जी ने दिया था, वो हमने उसी बैग में डाला था जिस बैग से मैट बिके थे, और हमने जब मैट भी निकाल के दिया, स्वरूप उसी के अंदर था गुरुजी का। ये गुरुजी की लीला थी।
और उन्होंने 4 मैट्स और हमें कहा कि आप चाहिए, तो हमने कहा हाँ, कोई बात नहीं है, और हमें से कोई पैसे भी नहीं लेंगे। पैसे बहुत छोटी चीज़ थी, पैसे तो कोई बात ही नहीं थी। हमने कहा जी ये हम खुद देंगे ये मैट्स। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कल सुबह बड़े मंदिर आओ और ये मैट्स आप वहाँ पे हैंड ओवर कर देना। मंदिर में तो कोई जाना अलाउड नहीं है, दिवाली की प्रिपरेशन से मंदिर बंद है, तो आप वहाँ एक आंटी को हैंड ओवर कर देना, लेकिन आप आओ और वहाँ पे खुद दे दो। तो हम बड़े मंदिर गए वो मैप देने के लिए। वहाँ आंटी की वेट कर रहे थे, बाहर बैठे थे, तो कोई सेवादार आए, उन्होंने मेरी आंटी को कहा कि आप यहाँ झाड़ू लगा दोगे मेन गेट पे? तो आंटी ने कहा हाँ क्यों नहीं, हम लगा देंगे। तो उन्होंने झाड़ू कर दिया, और घंटा भर वेट करने के बाद उन आंटी का एकदम से फ़ोन आया कि सर अंकल मैं तो आ नहीं पा रही, मेरे बेटा अभी स्कूल से आया, उसको एकदम से पता नहीं क्या हुआ, फीवर हो गया है, तो मैं नहीं आ पाऊँगी, आप मेरी किसी से बात कराओ और ये मैट्स आप उनको हैंड ओवर कर देना। तो उन्होंने एक अंकल से फ़ोन पे बात कराई। उन अंकल ने हमें कहा कि आप ऐसा करो, ये मैट्स आप खुद जाके चुपचाप जाओ, मंदिर बंद है, आप चुपचाप जाओ और समाधि पे जाके खुद ये मैट्स चढ़ा दो और बाहर आ जाना सीधा, जाना नहीं कहीं क्योंकि मंदिर बंद है। हमने कहा जी जैसे गुरुजी की मर्ज़ी। हम अंदर गए, मत्था टेका, मैट चढ़ाए समाधि पे और हम बाहर आ गए। और ये गुरुजी की लीला थी, दिवाली प्रिपरेशन में मंदिर बंद है, उन्होंने हमें जाने दिया अंदर। हम कुछ कोई भी नहीं थे, हम जानते भी नहीं थे कुछ, लेकिन गुरुजी अपनी महिमा दिखा रहे थे। उसके बाद हमने वापस आ गए मंदिर, हमें अच्छा भी लगा बहुत, बहुत पीस एंड क्वाइट, इतना नीट एंड क्लीन, बिल्कुल बहुत, मतलब हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं आज तक कोई मंदिर। बहुत अच्छी फीलिंग आई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्योंकि कि जिस दौर से हम गुज़र रहे थे, कुछ नहीं आ रहा था। फिर हमने किसी को कंसल्ट भी किया पता लगाने के लिए कि ये क्यों हुआ हमारे साथ, ये क्या हुआ। और एक ऑटोमेटिक राइटिंग होती है जिसमें मैसेजेस आते हैं ऊपर से, मतलब आपका सोल मैसेज देती है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब कुछ ऐसे। तो हम पता करना चाहते थे कि भाई हमने कभी किसी का जाने अनजाने कभी बुरा नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो ये हमारे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो मेरी आंटी गई इस ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए, जिनके पास गई थी उन्होंने कहा कि ऐसा है जी, अभी आपका ये ब्लू ऑटोमेटिक राइटिंग में मैसेज आ रहा है क्योंकि योर डॉटर इज़ हेयर, मैसेज टू गिव यू मैसेजेस। और उन्होंने वो क्या होता है लिखना शुरू कर देते हैं पेपर पे। उन्होंने बताया कि डॉटर मैसेज दे रही है आपकी दैट आई हैव रीच्ड हेयर, आई एम एब्सोल्युटली ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मेरी चिंता नहीं करो, ये बचपन था, ये होना ही था, और गुरुजी ही हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पे ऊपर रिसीव किया है और गुरुजी ही मुझे वापस भेज रहे हैं। एंड मैं वापस आऊँगी, मैं आपके पास फिर से वापस आऊँगी, मैं सेम सोल ही आपके पास वापस आऊँगी, गुरुजी कह रहे हैं। वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो मेरा ध्यान रख रहे हैं और मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपके पास वापस आऊँगी। और साथ में और भी काफ़ी उन्होंने मैसेजेस दिए, और साथ में एक मैसेज आया कि एंड गुरुजी इज सेइंग थैंक यू फॉर द मैट। तो जो इंसान ये ऑटोमेटिक राइटिंग कर रहा था उसको ये सब तो समझ आ गया कि सोल मैसेज दे रही है कि मैं वापस आ रही हूँ और सब है, बट वो गुरुजी को जानता भी नहीं था। उसने कहा जी ये मैसेज आ रहा है कि गुरुजी इज सेइंग थैंक यू फॉर द मैट, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन से मैट्स हैं और ये कौन गुरुजी हैं जो ये कह रहे हैं थैंक यू फॉर द मैट, क्योंकि वो ये जानते ही नहीं थे कि हमने जो मैट गुरुजी ने हमसे समाधि में चढ़वाए थे ये उसका थैंक यू है। हमारा यकीन और पक्का हो गया, हमने गुरुजी का शुक्राना करना शुरू कर दिया और हमें लगा कि भाई गुरुजी कुछ हमारे लिए पॉजिटिव कर रहे हैं। एक्चुअली गुरुजी भगवान है, सुपर पावर हैं, बट हमें कुछ भी नहीं पता था। हम एज अ लेमैन, एज अ ह्यूमन, हम उनको कभी कभी बिलीव ही नहीं किया हमने कि ऐसा कुछ भी ऐसा हो सकता है, बट हमें कुछ पॉजिटिविटी दिखनी शुरू हो गई। फिर एक दिन टिमसी जी का पिक से हमारे को फ़ोन आया कि कम टू छोटा मंदिर। तो हमने कहा जी छोटा मंदिर क्या है, हमें वो भी नहीं पता था। तो उन्होंने कहा गूगल कर लो। हमने गूगल किया तो पता चला मेट्रो पिलर नंबर 14 या 16 से लेफ़्ट टर्न करो एम्पायर स्टेट। हमने कहा कि हम ज़रूर जाएंगे क्योंकि अब हमारा यकीन पक्का होता जा रहा था। एक रास्ता गुरुजी बनाते जा रहे थे जो हमें दिखना शुरू हो रहा था। तो हम वहाँ पे ढूंढते ढूंढते गए और एक मेरी आंटी के फ्रेंड हैं, उन्होंने कहा जी, जब उन्होंने सुना छोटे मंदिर तो उन्होंने कहा जी मैं तो 2 साल से कोशिश कर रही हूँ, आज तक नहीं जा पाई, मैं ज़रूर चलूँगी आपके साथ। वो भी साथ आ गई और हम
जा रहे थे तो आगे हर गाड़ी पे जय गुरु जी लिखा था। तो वो मेरी आंटी की जो फ्रेंड है उन्होंने कहा देखो गुरुजी हमें एस्कॉर्ट कर रहे हैं, हमें रास्ता दिखा रहे हैं। और जब हम वहाँ पे एम्पायर स्टेट वहाँ पे पहुँचे, गाड़ी बाहर ही पार्क हो जाती है, रोड पे पार्क करी, तो हमने ऊपर देखा इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है डिविनिटी, जो मेरी डॉटर का नाम है, सेम स्पेलिंग, छोटी डॉटर जो नहीं रही उसका नाम डिविनिटी, सेम स्पेलिंग में वहाँ पे इतना बड़ा बोर्ड। हम टोटल शॉक में आ गए कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, मतलब। बट फिर हम अंदर वॉक करके मंदिर, पैदल जाना पड़ता है, मंदिर चले गए, मैं, मेरी आंटी और उनकी फ्रेंड। वहाँ जाके वहाँ कोई सेलिब्रेशन हो रहा था, वहाँ पे बहुत संगत आई हुई थी, तो हम साइड में जाके वहाँ पे मत्था टेका। उसके बाद हम जाके पीछे की तरफ बैठ गए, पीछे लॉन में बैठ गए, क्योंकि बहुत संगत थी, उन्होंने लॉन भी खोले हुए थे। जैसे ही वहाँ पे हम जाके बैठे तो मेरी एकदम आंटी को विज़न आया कि जो वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा है, उसमें जो उन्होंने चोला पहना हुआ है, उसी चोले में गुरुजी आए हैं और आके मेरी आंटी को गोद में बच्चा दे रहे हैं। और ये विज़न उनको कंटिन्यूस आया जा रहा था कि वो गुरुजी आ रहे हैं और बच्चा दे रहे हैं, एक हेल्दी बेबी है, वो उनकी गोद में डाल रहे हैं। तो मैं थोड़ा पीछे बैठा हुआ था, मेरी आंटी और उनकी फ्रेंड आगे बैठी थी। तो मेरी आंटी ने एकदम सरप्राइज़ होके एकदम से अपनी फ्रेंड को बोला कि मुझे तो ये विज़न आ रहा है कि ये गुरुजी मेरे को बच्चा दे रहे हैं, ऐसे मेरे को दिखे जा रहा है बार-बार। तो उनकी फ्रेंड ने कहा कि इसका मतलब गुरुजी तेरे को ब्लेस कर रहे हैं। और वो हमने गुरुजी का लाख-लाख शुक्राना किया, प्रसाद वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद हम घर आ गए। और एक पॉजिटिविटी जिसको, या रास्ता आप समझिए कि जो हमको दिख रहा था, हम उस पे चलना शुरू हो गए और हमें पॉजिटिविटी आने लग गई और एक यकीन सा आने लग गया। और हमें मैसेज मिल गया कि हमको ये प्रोसेस स्टार्ट करना है। और साथ ही हम बड़े मंदिर और छोटे मंदिर बिल्कुल रेगुलर आना शुरू हो गए। 2 हफ्ते में 2 बार बड़े मंदिर आते थे और हर सैटरडे छोटे मंदिर जाते थे, बीच में भी कभी मौका मिले हम चले जाते थे। मतलब हमारी लाइफ ही यही हो गई थी, छोटे मंदिर जाना, बड़े मंदिर जाना। और हाँ, सिद्धार्थ मोहन के हमने भजन इतने सुनने शुरू कर दिए कि सारा दिन घर में यही चलते रहते। और गुरुजी पे इतना दिन ब दिन विश्वास बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हमें और कुछ, किसी का कोई सहारा नहीं था, गुरुजी थे जो हमें पॉजिटिविटी देते जा रहे थे और हमारी लाइफ में कुछ चेंज करते जा रहे थे। साथ में बड़े मंदिर में मैं सेवा करना शुरू हो गया, गुरुजी की आज्ञा से सेवा मिलनी शुरू हो गई। मेरे को लाइफ सेवा में उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया, वहाँ पे मैं सेवा करता था। हम छोटे मंदिर रेगुलर जाते थे, वहाँ पे भी हम, इतनी संगत इतना प्यार देती थी, लंगर किए बिना आने ही नहीं देती थी। और हम वहाँ रात तक बैठे रहते थे, 11 बजे ओल्ड संगत इतनी आती थी, वहाँ पे अपने सत्संग सुनाते थे, तो हम वहाँ बैठे, यही हमारी लाइफ हो गई थी। और मैंने बड़े मंदिर में रेगुलर सेवादार उन्होंने मुझे बना दिया गुरुजी ने। और जैसे कोई अपना घर दिखाता है, वैसे गुरुजी ने मुझे ये लगा कि गुरुजी मुझे अपना मंदिर एक-एक करके जगहें दिखा रहे हैं। ये समाधि है, ये भवन पे सेवा करी हमने, शिवलिंग पे सेवा करी, ये लंगर हॉल है, ये ऐसे, मतलब सारा पूरा मंदिर हमने सेवा में करते-करते हमने पूरा मंदिर के, हमारे को दर्शन हो गए। और इतना सुकून मिलता था, इतनी खुशी मिलती थी कि भाई उसका कोई ठिकाना नहीं था। और एक दिन मंडे की बात है, हम बड़े मंदिर में बैठे थे, तो हवन में गए थे। उसी दिन प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन भी आनी थी डॉक्टर्स के थ्रू। तो मंदिर में जाते ही फ़ोन्स हम ऑफ कर देते थे, जैसे वो बोलते हैं, और हम वहाँ पे डरना विज़न आया कि वहाँ गुरुजी का भवन रूप लगा है, उसको एकदम से शिव जी की रिफ्लेक्शन दिखने लग गई। फूल आया रेड कलर का और आके शिव जी के माथे पे लग गया। तो मेरी आंटी ये देख रही थी, तो वो अज्यूम कर रही थी कि भी ये कैसे रिफ्लेक्शन आ रही है, शिव जी कहाँ से आ गए एकदम से गुरुजी के स्वरूप में, और ये कौन सा कहाँ पे फूल डेकोरेशन में लगा हुआ है जो आके और एग्जैक्टली वो फोरहेड पे, माथे पे आके एकदम से लग गया है। इतना एग्जैक्ट ये सब कैसे हो रहा है। और वो एक तरह से शी वाज़ इन अ ट्रांस, कि भाई वो मेरे को भी नहीं बता पाई, मैं साथ बैठा था, लेकिन मेरे को भी वो नहीं बता पाई कि ऐसे-ऐसे दिख रहा है। और जब उन्होंने वहाँ से कहा कि अब आप उठ के चाय प्रसाद के लिए प्रस्थान करिए, वहाँ जाके जब बैठे तो एकदम से उनका ट्रांस टूटा। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई, तो मैंने कहा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं भी दर्शन कर लेता। और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं इसको देखने की कोशिश कर रही थी कि शायद रिफ्लेक्शन
रूप में शिव जी की आ रही है। तो उन्होंने देखा कि शिव जी की मूर्ति तो बहुत पीछे लगी है, स्वरूप आगे लगे हैं, किसी भी तरह से शिव जी की रिफ्लेक्शन उस मूर्ति में नहीं आ सकती। और जब आसपास देखा तो देखा कोई लाल फूल ही नहीं है जो टिक्का बन के माथे पे लग गया था। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी, गुरुजी की ही कन्फर्मेशन थी और कुछ नहीं था। और बाहर निकलते मेरी आंटी ने एक्साइटेड थी, उन्होंने कहा मैं फ़ोन करूँ, तो मैंने कहा नहीं, हम पार्किंग में जाएँगे, गाड़ी में बैठ के फ़ोन ऑन करेंगे और देखना मैसेज आया होगा, ऐसे ही बोल दिया मैंने। और वो गाड़ी में बैठ के हमने फ़ोन ऑन किया तो डॉक्टर का मैसेज आया हुआ था, अब प्रेगनेंसी कन्फर्म्ड। और संगत जी हम इतना खुश हो गए, खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जिस चीज़ से हम गुज़रे हैं उसके बाद तो ये ऐसे मिलना मतलब समझो जहान मिल गया बिल्कुल। और हमने गुरुजी का शुक्राना किया और बिल्कुल चुपचाप हम घर आ गए, क्योंकि हम किसी से मिलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, कुछ नहीं, सिवाय गुरुजी के बड़े मंदिर के और छोटे मंदिर। वहाँ सेवादार संगत से इतना प्यार मिलता था कि वो बहुत था हमारे लिए। और साथ ही मेरी बड़ी डॉटर है, उसका फर्दर स्टडीज़ के लिए कोई 1 साल के लिए अब्रॉड अमेरिका जाना था, तो हम उसको छोड़ने के लिए बाहर गए अमेरिका। तो वहाँ जाते ही गुरुजी की महिमा देखिए कि हमें वहाँ जाते ही हमने पता किया, या हमें पता चला, या हमें गुरुजी ने ही मैसेज दिया कि वहाँ भी गुरुजी के सत्संग होते हैं। हमें पता चला हर थर्सडे सत्संग होता है। हम हर थर्सडे वहाँ पे, और संगत के किसी न किसी संगत के रूटीन से घर में होता है, कभी किसी के घर में, कभी किसी, हर थर्सडे पूरा ग्रुप बना हुआ है। हम उस ग्रुप में आ गए, हम हर थर्सडे वहाँ पे सत्संग अटेंड करने लग गए। तो हम वहाँ पे कहाँ कौन से किसी के घर में, कोई 50वें फ्लोर पे, कौन सी बिल्डिंग में 2-3 मेट्रो बदल के हम कहाँ जाते रहे। और जब भी हम जाते थे तो हमें ये लगता था गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं, साथ-साथ चल रहे हैं। फ़ील होता था। हम गुरुजी का स्वरूप भी साथ लेके गए थे। सारे टाइम हमारा काम ही यही था और कुछ नहीं था, हमें कोई घूमने का शौक नहीं रहा था। और इसी खुशी के साथ डॉटर को वहीं सेटल करके हम लोग वापस आ गए। और यहाँ वापस आके मैं फिर से बड़े मंदिर में सेवा करने लग गया। मैंने कभी किसी से ज़िक्र नहीं किया, कभी किसी को कुछ नहीं बताया अपने बारे में। क्या बताता, मेरे पास शब्द ही नहीं थे। और मैं सिर्फ़ मंदिर में, मेरे को होता था कि मैं जितनी सेवा कर सकूँ उतनी कम है। कब टाइम ख़त्म हो जाता था पता नहीं चलता था। जितना टाइम मैं वहाँ सेवा कर सकूँ ये मेरे लिए अच्छा था। मतलब गुरुजी ये सब कर रहे थे, उनका लख-लख शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने हमें फिर से डॉटर ब्लेस की, सेम सोल दी, जो उन्होंने वायदा किया था, ये सिर्फ़ भगवान ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। और मेरी डॉटर ने वो सेम डेट ली, अपनी डेट ऑफ बर्थ 23 तारीख, डेट पे वो आई। और अब हम हर रोज़ देख रहे हैं वो वही सोल है। रोज़ हमें हिंट्स मिलते हैं, इतनी इंडिकेशन मिलती हैं, वो गुरुजी को इतना प्यार करती है। सारा दिन, अब जब बोलना शुरू हुई है, सारा दिन गुरुजी गुरुजी करती रहती है। सारी जगह गुरुजी के स्वरूप लगे हैं। गुरुजी तो हर जगह है, स्वरूप हो या ना हो, बट वो इतना खुशी मिलती है हमारे को, इस पर गुरुजी ही कर सकते हैं, क्योंकि कि वो साक्षात भगवान है, ये और कोई कर ही नहीं सकता। वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए, गुरुजी से बड़ा कोई भी नहीं है। आप उनको शायद 1% भी नहीं देंगे और वो आपको उसको 1000% करके वापस दे देते हैं। हम इंसान हैं, हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में भूल जाते हैं उनको याद करना, उनके बारे में सोचना, वो कभी नहीं भूलते। वो हमेशा हम सबके साथ हैं। इस डिफ़िकल्ट टाइम में भी हम सबको सेफ रख रहे हैं, हमारे को ब्लेस कर रहे हैं। हम कितनों भी जन्म ले लें, हम उनकी ये उनको थैंक यू इनफ नहीं कर सकते, उनका शुक्राना नहीं कर सकते। अंगद जी, मैं और अब क्या बोलूँ, मैं गुरुजी का लख-लख शुक्राना करता हूँ, उनका अनंतम शुक्राना कि उन्होंने हमारे को ब्लेस किया, हमारे को सेकंड लाइफ दी, हमारी फैमिली को फिर से पूरा किया। अगर गुरुजी नहीं होते तो हम ज़ीरो हो गए थे, हम कुछ भी नहीं थे, शायद हम भी नहीं होते आज। और मेरी डॉटर रोज़ दिखा रही है, वो गुरुजी गुरुजी सारा दिन करती रहती है, और हमें इतनी खुशी होती है उसके मुँह से नाम सुन के कि गुरुजी की जो ब्लेसिंग है, उनकी बस लीला अपरंपार है। तो आप सब गुरुजी पे विश्वास रखिए, 1% भी आप उनके बारे में अगर सोचते हैं, वो आपको 1000 गुना करके वापस देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।